घर कैसे पहुंच गए? देखा तुम अपनी परफॉर्मेंस करते करते बेहोश हो गए थे, तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। देखा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं जिद करता और ना ये सब होता। आप जानते हैं आपकी इज्जत ने मुझे क्या दिया है? इसने मुझे एक नई ताकत दी है, जीने की एक नई उम्मीद दी है। मैं तो हार चुकी थी, लेकिन आपकी इज्जत ने मुझे जीवन से संघर्ष करने की एक नई ताकत दी है। कुछ भी हो जाए, आप खुद को मुझसे कभी अलग मत कीजिएगा। नहीं करूंगा। दुनिया चाहे जो भी सोचे, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा देविका। क्या बात है ब्रिजेश, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे भाभो, आज तो वो हुआ है जिसकी कभी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अरे चमत्कार किसे कहते हैं ये आज जाना हमने। भाभो, आपको ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि नाहर बन्ना की पहली पत्नी चांदनी जिंदा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वही तो भाभो, भाई जो नहीं हो सकता वही तो हुआ है। अरे हम चारों अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। और क्या आइटम किया उन्होंने, भाई क्या गाई है भाभो, मजा आ गया है। अरे इतना ही नहीं भाभो, एक और बात सुनिए। अब नाहर बन्ना को पहले से ही पता था कि चांदनी जी जिंदा है। अरे दोनों छुप छुपा के मिलते रहे और घर वालों को खबर तक नहीं होने दी। भाई इतने पराये हो गए क्या हम लोग? अरे बता देते हमें पहले ही, हमें बुरा थोड़ी ना लगता। आखिर चांदनी जी इस घर की बहू है? मेरा मतलब है इस घर की बहू रह चुकी है। मेरा दिल नहीं मानता। अगर वो चांदनी थी भी तो भी नाहर को उसके बारे में पहले से पता था, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और क्या पता वो चांदनी हो ही ना। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ब्रिजेश, तू नाहर से बात तो कर। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बात में कुछ भी तथ्य नहीं है। नाहर से तब तक इस घर में कोई बात नहीं करेगा जब तक नाहर यहाँ खुद आकर हम सबसे माफी न मांगे। इतनी बड़ी बात हो गई और नाहर ने हमें अंधेरे में रखा। चांदनी का जिंदा रहना कोई मामूली बात नहीं है बाबू। यह आने वाले एक तूफान का संकेत है, ऐसा तूफान जो इस घर की सुख शांति को तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा। और ये सब तब हो रहा है जब सलोनी घर पर नहीं है। नाहर के बर्ताव की वजह से सलोनी को घर छोड़कर जाना पड़ा। अब समझ में आ रहा है, अब सारी बातों पर से पर्दा उठ रहा है। आज समझ में आ रहा है नाहर की सलोनी के लिए बेरुख की वजह। सलोनी के जाने में और चांदनी के आने में गहरा रिश्ता है भाभो। एक बार फिर से सब इस बात को अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो। नाहर को कोई फोन नहीं करेगा।
फोन काट दिया नाहर ने। क्यों किसी से बात नहीं करना चाहता? तुमने कैश मांगा था, अरेंज हो गया? थैंक्स वी, आज ही मैं घर पर भेज देती हूँ। और मेरी ट्रीट, वो भी तो उधार है। पहले ये पैसे भेज दो, फिर ट्रीट के नाम पर तुम्हें और रेवा जी को एक बढ़िया सी कॉफी पिलाऊंगी। ट्रीट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा, तुम साथ रहो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल तो कोई भी पे कर देगा, लेकिन इस अचीवमेंट का सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है सलोनी। ठीक है, मैं रेवा जी को फोन कर देती हूँ। अरे रेवा जी को इन्फॉर्म मैं कर दूंगा, यू डोंट वरी। तुम ठीक 7 बजे होटल मैरियट में मुझसे मिलो, शार्प 7 बजे, ओके? ओके, बाय बाय। हेलो हेलो रेवा जी, मैं लीला देवी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जिस पेशेंट को आपने यहाँ एडमिट करवाया था उसकी तबीयत बहुत सीरियस होती जा रही है। डॉक्टर ने आपको फौरन यहाँ आने के लिए कहा है। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ अभी। सॉरी 5 मिनट लेट हो गया। रेवा जी कहाँ है? तुमने फोन किया था ना? अरे उनकी एक ज़रूरी रिकॉर्डिंग आ गई, उन्होंने कहा कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी में कितना कुछ हो जाता है। हमने उनके किस मोड़ पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, और आज देखो कहाँ आ पहुंचे हम। यकीन नहीं होता कि मेरे सामने वो सलोनी है जो कभी सिर में ढेर सारा तेल लगाकर 2 चोटियां पहनकर मेरे घर आ जाती थी, और आप जी हलवा बनाकर तुम्हें खिलाते थे। एंड ही वाज ऑलवेज पार्शियल, तुम्हें सबसे ज्यादा हलवा मिलता था और तुम जिद करके रुक जाने की धमकी देकर और मांग ही लेते थे। एक मैं ही थी जो जितना भी मिले उसमें सब्र कर लेती थी। ओह ओके। हाँ, सब याद है मुझे। तुम मेरी चोटी पकड़कर खींचा करते थे और मैं रोकर आप जी से शिकायत करती थी। तुम बड़े खराब थे, नहीं बहुत शरारत। अच्छा, तो गाना किसने सिखाया तुम्हें? हाँ, सिखाया भले तुमने हो, लेकिन मैं बेहतर गाती थी, जल्दी से सीख लेती थी। रियली? तो सारा क्रेडिट आप ही लोगी? अच्छा ये बताइए, ऊपर का सुर लगाते हुए आवाज किसकी कांपती थी? तुम क्यों जानबूझकर हाई स्केल से शुरू करते थे? मैं? और नहीं तो क्या, मध्यम सुर का गाना हो फिर भी ऊंचा सुर लगाते थे, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। एक्चुअली तुम्हें मुश्किल होती, क्योंकि मैं तुमसे अच्छा गाता था इसलिए। बिल्कुल नहीं। बचपन की याद में सब भूल गए, ये तक ख्याल नहीं कि कहाँ बैठे हो। यादें इतनी मीठी थी सलोनी, इन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है। बहुत दिनों के बाद इतना हंसी हूँ, देखो आंखों में आंसू आ गए। बस इसी तरह मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ सलोनी। मगर ये हंसी इन आंसुओं के बगैर निकले तो समझो मकसद पूरा हो गया। अब इनकी हम दोनों के बीच कोई जगह नहीं।
वही रुक जाओ नाहर। ये घर एक मंदिर है और इन आंखों ने जो कुछ भी देखा है उसे देखने के बाद एक अपराधी को इस मंदिर में अपने पैर रखकर उसे अपवित्र करने की इजाजत नहीं दे सकता। भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप मुझे अपराधी कहें और इस घर में घुसने से रोके। सलोनी इस मंदिर की देवी है। क्या तुमने देवी का अपमान नहीं किया, उसका तिरस्कार नहीं किया? इस घर में रिश्ते आरती के दीपक की तरह, और तुमने ये रिश्ते तोड़कर आरती के दीपक का अपमान किया है। चांदनी जैसी औरत के साथ संबंध रखने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। भाई साहब, ये आपकी नजरों में अपराध होगा, मेरी नजरों में नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे इस बारे में किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। जरूरत है नाहर। इस घर को, इस परिवार को हक है तुमसे सवाल पूछने का। मेरा भी हक है भाई साहब। क्या अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक नहीं है मेरा? अपने जिंदगी के फैसले लेने का हक तुम्हारे अकेले का नहीं है नाहर। वो हक तुम्हारी पत्नी का भी है जो तुमने उससे छीन लिया है। क्या इसलिए क्योंकि अब चांदनी तुम्हारी जिंदगी में आ गई है? क्या तुमने सलोनी के साथ अपने दिल का रिश्ता इसलिए तोड़ दिया क्योंकि अब तुम्हारे दिल में चांदनी के लिए ही जगह है? भाई साहब, इस तरह का घटिया इल्जाम लगाने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। और तुम्हें ऐसे घटिया काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। वो चांदनी जिसने तुम्हारे साथ साथ हमारी जिंदगी को भी नरक बना दिया। वो चांदनी जिसने तारा से उसके मां बनने का हक छीन लिया। वो चांदनी जिसने तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उस चांदनी के साथ तुम रिश्ता कैसे रख सकते हो ना? कैसे? जब जब उस औरत का साया इस घर पर पड़ा है, मनहूसियत का अंधेरा लेकर आया है, और आज भी उसके आने से इस घर में तूफान आया। इस घर की बहू को घर छोड़ना पड़ा। बस कीजिए भाई साहब, बस। जिस पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं वो चांदनी है ही नहीं, वो देविका है, देविका। और इस बात की तसल्ली मैं खुद कर चुका हूं। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है नाहर, लेकिन इस घर के लोग अंधे नहीं हैं। वो औरत तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है और तुम फंस रहे हो। भाई साहब, बच्चा नहीं हूं मैं जो किसी के बहकावे में आ जाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं भाई साहब। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं, अगर तुम्हें इस घर और इस घर में रहने वालों की परवाह नहीं है ना, तो इस परिवार के पास लौट कर आने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है भाई साहब, अगर आपको मेरे यहां रहने से, मेरे फैसले अपने आप करने से इतनी तकलीफ हो रही है, तो मैं आज इसी वक्त घर छोड़कर जा रहा हूं। ये तू क्या कर रहा है मेरे बच्चे? भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम ना उठा जिससे घर टूट जाए। नाहर, 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 ये तुम क्या कर
होश से काम लो। नाहर, तुम भाषा का स्वभाव तो जानते हो ना, तुम जानते हो वो तुम्हें कितना चाहते हैं। ये किसी और से नहीं, अपने आप से ही पूछ लो नाहर। नहीं जीजा, यहाँ बात प्यार और नाराजगी की नहीं, यहाँ बात उसूलों की, यहाँ बात विश्वास की। जब मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? और भाईसा ने कह दिया ना कि मुझे उनके पास लौटने की जरूरत नहीं है। नाहर, तुम्हें उनका ये कहना याद है, वो बातें याद नहीं जो उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर सिखाई थी? उनका गुस्सा याद है, उनका प्यार याद नहीं नाहर? नाहर, वो जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं ना? भाभी साहब, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अपना भला बुरा सोचने का हक मुझे दिया जाए। क्यों रहूंगा ऐसी जगह जहां किसी को मुझ पर विश्वास नहीं? कम घुटना है मेरे जाने से ही मुझे इस घुटन से आजादी मिल सकती है भाभी साहब। नहीं नाहर, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मिल जाएगा तुम्हारा। कुछ नहीं होगा, वो उसे रोक लेंगे, वो नहीं जाएगा यहाँ से। आप मत रोइए, बस चलिए। रुक जाओ नाहर, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हैं आप भी? देखिए वो घर छोड़ के जा रहे हैं। इस घर को टूटने से बचा लीजिए प्लीज। ब्रजेश, आप कहेंगे तो वो रुक जाएगा। ब्रजेश, कहिए ना, कुछ रोकिए उसे। ब्रजेश, कहाँ जा रहा है नाहर? घर छोड़कर मत जा। क्यों छोड़ रहा है अकेला? नाहर, मत जा बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगी तेरे बिना। तू और ब्रजेश मेरी दो आंखें हैं। मुझसे अलग हो गई तो मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी मेरे बेटे। ये बूढ़ी माँ इस उम्र में अपने बच्चों से अलग होकर नहीं जी सकेगी। घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकेगी मेरे बेटे। न जाना है। नहीं भाभी, नहीं ना। अब मेरा यहाँ एक पल भी रुकना नामुमकिन है। चलता हूँ। नहीं